नमस्कार। हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा टॉपिक संविधान से संबंधित हम लेके आए हैं। विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के हैं, विधेयक क्या है, फिर इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे कानून बनते हैं, फिर कैसे एक्ट बनते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यह बेहद छोटा टॉपिक लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोगों को भी पता नहीं रहता है कि विधेयक और एक्ट में अंतर क्या होता है, यानी बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, जो अंग्रेजी में आता है बिल और एक्ट। तो आपको बता दें कि विधेयक जो होता है वह कानून यानी विधि का या अधिनियम का कच्चा रूप होता है। यानी उसका कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे एक चावल बनाने की प्रक्रिया को हम ले लेते हैं, चावल बनाने की एक प्रक्रिया को हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपको समझ में आ जाएगा विधेयक और अधिनियम में अंतर समझ में आएगा। तो जैसे चावल को आप क्या करते हैं कि चावल को पहले साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसको कुकर में रखते हैं, उसके लिए फिर गर्मी यानी उष्मा की व्यवस्था करते हैं, गैस पे रखते हैं, फिर वह कुछ समय लेता है, फिर पकता है, फिर उसके बाद वह खाने योग्य होता है। ठीक है, तो वह आपके लिए अब भोजन के लिए अब तैयार हो गया है। तो ठीक जो विधेयक होता है उसी कच्चे चावल के समान होता है। जो विधेयक होता है उसी कच्चे चावल के समान होता है, और वहाँ पर जैसे आपने चावल बनाया उसी तरह आपने विधेयक लाया, जैसे आपने कुकर में डाला उसी तरह विधेयक को संसद के सामने रखा गया। जिस तरह कुकर ने समय लिया बनाने में, उसी तरह विधेयक को भी समय लगा दोनों सदनों में पास होने में, और जैसे फिर राष्ट्रपति ने उस पर सहमति दे दी, वह कानून का रूप धारण कर लिया, यानी विधि बन गई। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। विधेयक को आप समझ गए होंगे। विधेयक कानून का यानी विधि का कच्चा रूप है, यानी पूर्व रूप है, और संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह उसका कानून बन जाता है। तो इसको देखना है विधेयक सबसे पहले कितने प्रकार के हैं, इसको देखना है। तो विधेयक की संख्या, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में है, 107 में है। खूब क्वेश्चन पूछा, अभी पिछले पीसीएस में ही पूछा था, जो पिछली पीसीएस के एग्जाम समाप्त हुए उसमें पूछा था। साधारण विधेयक का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? 107। इसके बाद है धन विधेयक। धन विधेयक, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 में। इसको मनी बिल कहते हैं, इसको मनी बिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो विधेयक है वह है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में, और इसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं, फाइनेंशियल बिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है दोनों पैसे से ही संबंधित है, इसलिए धन विधेयक और यह वित्त विधेयक। तो अंग्रेजी अब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा है, मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है। इसी को बजट भी कहते हैं। अनुच्छेद 112 में ही जो शामिल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। ठीक है, तो इन 4 विधेयकों को तो आपको पढ़ना है, समझना है। तो हमने बता दिया कि विधेयक क्या होता है। विधेयक, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे साधारण विधेयक को। ठीक है, साधारण विधेयक को एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, इसको हम समझेंगे साधारण विधेयक को, फिर इनके बारे में बताएंगे। तो विधेयक मतलब कानून का यह पूर्व रूप होता है, अर्ध निर्मित कह सकते हैं, या बिल्कुल वह निर्मित नहीं है,
या वो कह सकते असत्य रूप होता है, लेकिन वह संसदीय प्रक्रिया के द्वारा उसको कानून बनाया जाता है। तो साधारण विधेयक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। ठीक है, मान लीजिए साधारण विधेयक लाना है कोई, यानी संविधान में कोई नई चीज जोड़नी है, उसकी बात कर रहा है। साधारण विधेयक में यानी संविधान में कोई नई चीज जोड़नी है तो उसकी बात किया है, तो साधारण विधेयक के तहत उसको हम लोग लाएंगे। जैसे हमारे संविधान में कभी 3 तलाक नहीं था, 3 तलाक जो बिल आया था मुस्लिम महिलाओं के लिए वो नहीं था, तो उसको जब लाया गया तो इसके द्वारा लाया गया। ठीक है, लेकिन अभी जो नागरिकता से संबंधित कानून आया तो उसको 368 के तहत लाया गया था। तो इसको हम देखेंगे कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले पेश किया जाएगा। तो मान लीजिए यह है लोकसभा, यह है लोकसभा, यह है राज्यसभा, 2 सदन होते हैं जैसा कि अभी मिलेगा आपको। यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। तो मान लीजिए साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले पेश कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, सिवाय धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर यह जरूरी होता है कि वह लोकसभा में ही पेश किया जाए। ठीक है, यह जरूरी होता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा को उस पर कम शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर लोकसभा की हम बात करेंगे, तो लोकसभा में मान लीजिए कि साधारण विधेयक पेश किया गया तो 2 तरह से, चाहे वह साधारण बहुमत से और किसी परिस्थिति में विशेष बहुमत से वह पारित हो गया तो वह जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में जो विधेयक आया या फिर इसके बाद यहाँ पर पारित हो गया, चाहे साधारण बहुमत से चाहे विशेष बहुमत से, जो भी प्रक्रिया हो, इसके बाद यह जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा ने उस प्रक्रिया को पारित कर दिया तो यह जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी सहमति दे दिया तो वह क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और जब यह सरकार की गजट में शामिल कर लिया जाएगा तो यह अधिनियम बन जाएगा। ठीक, जब इसको सरकार के गजट में शामिल कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा तो यह अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। कई बातें हैं, जो विधेयक है वह समझ लीजिए कानून का कच्चा रूप है और संसदीय प्रक्रियाओं के द्वारा उसको पक्का रूप दे दिया गया, वह कानून बन गया। और जब उसको सरकार ने अपने गजट में शामिल कर लिया तो वह अधिनियम बन गया। ठीक है, तो यह होता है विधेयक। कितने प्रकार के विधेयक? 4 प्रकार के विधेयक। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 107 में, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 112 में और संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो यह तो प्रक्रिया आप देखें कि मान लीजिए पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा के पास गया, फिर राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने भी इस पर सहमति दे दी तो यह कानून का रूप धारण कर लिया। और मान लीजिए यह तो सामान्य प्रक्रिया थी, और मान लीजिए कि इस पर रोक लग गई, तब लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा इस पर सहमति नहीं दे रहा है। लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा इस पर सहमति नहीं दे रहा है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और यह क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और इस पर चर्चा होगी। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यह विशेष परिस्थितियों में था। 2 तरह की परिस्थितियां थी, लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास। यह सामान्य प्रक्रिया। मान लीजिए अब दूसरी प्रक्रिया जो है, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने रोक लिया तो राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार। अनुच्छेद 108 के अनुसार इस पर अनुच्छेद यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। तो यह हो गया विधेयक। विधेयक का मतलब संविधान में कोई नई चीज जोड़नी हो या संविधान में पहले कोई नई चीज जुड़ी हो और उसमें कुछ संशोधन करना हो,
और उसके लिए जो संसदीय प्रक्रिया के लिए जो लाया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो और जो संसदीय प्रक्रियाओं के द्वारा जो बाद में सामने निकल कर आता है उसको विधि कहते हैं, कानून कहते हैं, और जब वह सरकार की गजट में शामिल हो जाएगा तो उसको अधिनियम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, बहुत साधारण सा, जैसे आप गांव से होंगे, जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ना से आप जानते हैं कि चीनी बनती है, तो गन्ना जो है वह विधेयक के रूप में है। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, एकदम साधारण। और जब गन्ना की पेराई होगी उसको टेम्परेचर पर रखा जाएगा और उसके जब राव बनेगा, फिर उस प्रक्रिया के द्वारा जब वह चीनी का रूप धारण कर लेगा तो वह कानून की तरह दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरह विधेयक जो है वह गन्ने के समान है, और फिर वह संसदीय प्रक्रिया के तहत जाएगा तो लोकसभा पारित करेगा, राज्यसभा पारित करेगा, राष्ट्रपति पारित करेगा, तब वह कानून का रूप धारण कर लेगा, और जैसे गजट में शामिल हो जाएगा अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। तो मैंने गन्ना का जो एग्जाम्पल दिया कि गन्ना आया तो वह विधेयक है, तो विधेयक भी इधर तैयार है, गन्ना भी तैयार है। गन्ना पेराई के लिए तैयार है, टेम्परेचर पर रखे जाने के लिए तैयार है, फिर टेम्परेचर के बाद चीनी बनने के लिए तैयार है, और फलस्वरूप चीनी बन गई। तो उसी तरह विधेयक है, और विधेयक एकदम पेश करने के लिए तैयार है, और पेश किया गया, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में पेश किया गया, संसदीय प्रक्रिया चली, चाहे साधारण विधेयक से चाहे विशेष साधारण बहुमत से चाहे विशेष बहुमत से, वह प्रक्रिया के बाद दोनों सदनों में से यानी लोकसभा से राज्यसभा में, और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति ने कानून सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, और गजट में शामिल हो गया, चीनी बन गया, यानी बिल्कुल अधिनियम बन गया। तो यह एक सामान्य सी प्रक्रिया थी आपको समझाने की विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, और सारी बातें जो गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो के बाद एक छोटी सी सूचना देनी है, आपको इस हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपको यह बताना है कि आपको अगली वीडियो में क्रमशः एकदम सीरियल स्टेप टू स्टेप आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होने वाला है, और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक तो हमने ऐसे आपको छोटी मोटी जानकारियाँ देते रहे छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा, लेकिन अब जो है इतिहास का क्लासेस चलेंगे, वो आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा। ठीक है, और क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत से कन्फ्यूजन है, उसको हम समझाएंगे, क्लियर करेंगे, और जो भी वीडियो रहेगी अब क्रम से मिलेगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप चैनल पे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।